हेलो, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कि एक वॉइस ओवर वाली गिग हम कैसे बना सकते हैं। जैसा कि हमारे इस व्यूअर ने पूछा था, मिस्टर मिसिंग ने, कि एक वॉइस ओवर की गिग हम कैसे बना सकते हैं, जो कि उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो आज मैं इसको पूरी तरह आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या फैक्टर्स हैं और कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऑप्शंस हैं, किस ऑप्शन को आप किस लिए यूज़ कर सकते हो, और ऐसी सारी चीज़ें मैं एक वॉइस ओवर गिग में जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये सिर्फ वॉइस ओवर गिग के लिए नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसी भी बताऊँगा जो कि किसी भी गिग को बनाने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और वो बहुत ही जनरलाइज्ड चीजें हैं। जैसा कि किसी भी गिग का टाइटल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, टैग्स कैसे होने चाहिए, और ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपने सिर्फ वॉइस ओवर की गिग नहीं भी बनानी है तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। और आई होप कि जब तक ये मेरी वीडियो रिलीज हो तब तक ये मिस्टर मिसिंग खुद मिसिंग ना हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने कोई भी गिग बनानी है तो आपको चाहिए गिग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इमेजेस, ऐसी कुछ चीजें जो कि आपके गिग बनाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। वो वाली चीजें आपके पास पहले होनी चाहिए। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टाइटल। अब टाइटल की सर्च करना और एक यूनिक और अच्छा टाइटल बनाना, ये हम कैसे बना सकते हैं, इस पे इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर मैं ये इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जो कि मैं करना नहीं चाह रहा। तो इसलिए हम इसी पे फोकस करते हैं। और कुछ टाइटल और टैग्स और डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, जो कि बिल्कुल रैंडम है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी कोई रिसर्च करके लिखा है, तो आप उसको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी कहीं ना कहीं से कॉपी ही की हुई है। मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसा किया हुआ है, और आपको समझाने के बाद मैं ये गिग डिलीट भी कर दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप ये गिग बना कैसे सकते हो। हालांकि मुझे पता है आपको स्कोप एंड प्राइसिंग में ही सारी प्रॉब्लम होगी, तो हम जल्दी से उसी पार्ट पे जाएंगे। और इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। आपको ये चीज मैं जरूर बताऊंगा कि टाइटल आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी गिग का। आपके टाइटल के अंदर आपके कीवर्ड्स होना जरूरी है, और बाकी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टाइटल क्या चीज है और इसका यूआरएल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे हम अच्छा टाइटल बना सकते हैं, कैसे कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है, और बाकी सब। ये टाइटल लिखने के बाद हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए कैटेगरी और सब कैटेगरी, जो कि हमें फाइवर ने सजेस्ट कर दी है। हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। म्यूजिक एंड ऑडियो के अंदर वॉइस ओवर, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है गिग का मेटा डाटा। ये बहुत जरूरी है। जरूरी कैसे है वो भी आपको इसी में बता देता हूँ। वो ऐसे जरूरी है कि अगर आप यहाँ पे आके सर्च करोगे वॉइस ओवर, और सर्च करने के बाद जब आपके पास ये सारी गिग्स आ जाएंगी तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज का वॉइस ओवर ढूंढ रहे हो। तो आपने यहाँ से वो लैंग्वेज पहले सिलेक्ट करनी है, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे नेक्स्ट पूछेंगे कि कौन सी जेंडर का वॉइस ओवर आप ढूंढ रहे हो। तो यहाँ से वो जेंडर भी सिलेक्ट करनी है, और इसी तरह ये फिल्टर आउट करते करते आपकी गिग्स की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी, और कंपटीशन भी कम होता जाएगा, और मोर स्पेसिफिक एक गिग कैटेगरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसी तरह ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये आपके गिग के मेटा डाटा की वजह से ही हो रहा है। हम उसी को अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज में आप यहाँ पे वॉइस ओवर की ऑफर कर रहे हो, कौन सी लैंग्वेज में आपकी सर्विस है। जैसा कि मैं यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में बनाने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद आ जाता है जेंडर। जेंडर पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर आ जाता है पर्पस। पर्पस में आपने बताना है कि आपका वॉइस ओवर का पर्पस क्या है, आप किस तरह के वॉइस ओवर कर सकते हो। क्या वीडियो नरेशन, यूट्यूब, टीवी, रेडियो, इस तरह की कोई भी डबिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो आपने यहाँ से टोटल 3 सिलेक्ट करने। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबिंग, वीडियो नरेशन और यूट्यूब। और उसके बाद हम देख लेते हैं एज रेंज, कि आपकी आवाज कौन से एज ग्रुप को ज्यादा सूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आवाज बच्चों जैसी है तो आपने यहाँ पे यूथ सिलेक्ट करना है। अगर आपकी आवाज अडल्ट जैसी है तो आपने अडल्ट सिलेक्ट करना है, और अगर मिडिल एज या फिर ओल्ड एज वाले लोगों की जैसी है तो आपने यहाँ पे सीनियर सिलेक्ट करना है। इसलिए यहाँ पे आपने एक रेंज सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी वॉइस किस एज रेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं यहाँ पे अडल्ट सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है टोन, कि आप कौन सी टोन में, कौन से एक्सप्रेशन में वॉइस ओवर ऑफर कर सकते हो। जैसा कि क्या आप एंग्री एक्सप्रेशन में कर सकते हो, कन्वर्सेशनल कर सकते हो, इमोशनल कर सकते हो, या फिर फ्रेंडली, या इस तरह की जो आपको यहाँ पे अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग, अपने वॉइस ओवर की सर्विस के अकॉर्डिंग ठीक लगता है। आप 5 एक्सप्रेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर 5 टोन्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि कन्वर्सेशनल और डीप और एनर्जेटिक, ड्रामेटिक, फ्रेंडली एंड दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं सर्च टैग्स। अब इस बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कि सर्च टैग्स और टाइटल के अंदर कैसे कैसे कीवर्ड्स आपने इंक्लूड करने हैं। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी के लिए मेरे पास कुछ कीवर्ड्स मौजूद हैं, मैं सिंपली इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये बिल्कुल ही रैंडम कीवर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ये ढूंढे हैं, बिल्कुल रैंडम कीवर्ड्स हैं। तो ऐसा नहीं मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद अपनी गिग में लगाओ। आपको अपनी गिग के लिए
पूरी तरह रिसर्च करनी चाहिए कि कौन से कीवर्ड आपके लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं है। और इंशाल्लाह इस पे भी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करूंगा कि कीवर्ड्स आपने कैसे फाइंड करने हैं और कैसे आप गिग को पूरी तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल इसी को यहाँ पे लगा के कंटिन्यू करते हैं। अब ये सारे टैग्स यहाँ पे लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसका कि यहाँ पे नाम है स्कोप एंड प्राइसिंग। आई नो कि आपको सबसे ज्यादा इशू इसी पेज से आता होगा क्योंकि ये आपको लगता होगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा मुश्किल है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो हम इसको अभी क्लियर कर देते हैं। स्कोप एंड प्राइसिंग में आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है अपना बेसिक पैकेज। आपको पता है कि आपने कोई भी गिग बनानी है तो उसके अंदर आपने एक बेसिक पैकेज बनाना होता है कि आप इसमें क्या ऑफर कर रहे हो और कितने आप चार्जेस करने वाले हो, कितने दिन के अंदर डिलीवरी करने वाले हो, कितनी आप रिव्यूज दे रहे हो। उसी तरह हमने यहाँ भी यही लिखना है कि आपने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स का एक वॉइस ओवर करके देना है और उसके आप कितने चार्जेस करने वाले हो, कितने दिन के अंदर डिलीवरी करोगे और कितनी रिव्यूज दोगे। जैसा कि अब यहाँ पे लिख देते हैं कि 75। एक चीज जो आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आपने यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ वर्ड्स लिखना है वो मल्टीपल होना चाहिए 25 का। 25 का मल्टीपल होगा जैसा कि 25, 50, 75, 100, 125। फाइवर यही कहता है कि आपने मल्टीपल चूज करना है ऑफ 25। तो हमने यहाँ पे 75 वर्ड्स का हम चार्ज करने वाले हैं अगर $10 और हम रिवीजन इस पे कितनी देंगे। हम यहाँ पे रिवीजन सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक रिवीजन देंगे। अब आपने एक बेसिक पैकेज तो बना लिया है जिसमें कि आप 75 वर्ड्स की एक स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर करके दोगे और $10 के अंदर आप वो करके दोगे। लेकिन अगर किसी ने आपसे 75 वर्ड्स से ज्यादा का बनवाना है तो उसके लिए आप कितना चार्ज करोगे, ये चीज अब आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रहे हो। इसको मेंशन करने के लिए यहाँ पे आ जाता है एडिशनल वर्ड्स का ऑप्शन कि अगर तो किसी ने 75 वर्ड से ज्यादा का आपसे वॉइस ओवर करवाना है तो यहाँ पे आपने लिखना है कि ईच एडिशनल कितने वर्ड्स पे आप कितना और चार्ज करोगे। जैसा कि आप 75 वर्ड्स पे $10 चार्ज कर रहे हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ईच एडिशनल 50 वर्ड्स पे भी हम $10 चार्ज करेंगे। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर तो हम यहाँ पे 75 नंबर ऑफ वर्ड्स लेके चल रहे हैं और 75 नंबर ऑफ वर्ड्स पे हमें सिर्फ $20 चार्ज किया जा रहा है। अब 75 नंबर ऑफ वर्ड से ज्यादा अगर किसी ने बनवाने हैं या फिर अगर किसी ने 100 वर्ड्स का बनाना है या फिर 110, 105 जितने भी वर्ड्स हैं तो उसके लिए प्राइस रेंज डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 75 से मैं 76 भी कर दूंगा तो प्राइस बढ़ के $40 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको 75 कर दूंगा तो $20 हो जाएगी। उसी तरह अगर मैं इसको 100 भी कर दूंगा तब भी वो $40 रहेगा। अगर मैं इसको 76 भी कर दूंगा तब भी वो $40 रहेगा। तो ये एक रेंज बन जाएगी कि उस रेंज के अंदर प्राइस बढ़ जाएगी और उसी तरह नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे तो प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी। यही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एडिशनल वर्ड्स के ईच एडिशनल 50 वर्ड्स पे आप $10 बढ़ाते जाओ। जैसा कि इसके केस में है कि 75 नंबर ऑफ वर्ड्स का एक वॉइस ओवर ये बेसिक पैकेज में दे रहा है और 75 से जितने भी ऊपर वर्ड्स होंगे उनके लिए प्राइस रेंज डिफरेंट हो जाएगी। उसी तरह हमने भी यहाँ पे यही बनाया कि 75 वर्ड्स पे हम $10 चार्ज करेंगे और एडिशनल अगर अप टू 50 वर्ड्स होंगे तो उसके लिए हम $10 मजीद चार्ज करेंगे। इसका मतलब ये है कि 0 to 75 तक आप $10 चार्ज करोगे और 75 से नेक्स्ट 50 ऐड कर दो, 75 से 125 तक आप $20 चार्ज करोगे, $10 मजीद ऐड कर दोगे। तो यही चीज है कि एडिशनल वर्ड्स अब आपको समझ आ गया होगा कि एडिशनल वर्ड क्या चीज है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिलीवरी टाइम कि आप एक दिन के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो डिलीवर कर पाते हो। आपने अगर 200 वर्ड्स का, 300 वर्ड्स का, कितने भी वर्ड्स का आप एक दिन के अंदर वॉइस ओवर कर पाते हो एक ऑर्डर के लिए, आपने वो नंबर यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 कि एक दिन के अंदर हम मैक्सिमम 200 वर्ड्स का एक ऑर्डर पे वॉइस ओवर कर सकते हैं। और ये कोई भी फास्ट डिलीवरी या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस नहीं है, ये आपका बेसिक पैकेज है। अगर किसी ने एक्स्ट्रा लेना है या फिर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी लेनी है तो उसके लिए एक्स्ट्राज मौजूद हैं। तो आपने यहाँ पे बेसिक पैकेज पे ही फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने लिखना है जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट आपने सिलेक्ट करना है कि आप कितने दिन के अंदर 200 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक दिन के अंदर हम 200 वर्ड्स का मैक्सिमम वॉइस ओवर कर सकते हैं एक ऑर्डर पे और उसके बाद कितने एडिशनल वर्ड्स पे आप एक दिन मजीद चार्ज कर दोगे। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 150 तो इसका मतलब ये है कि अगर तो किसी ने आपसे 200 वर्ड्स का वॉइस ओवर करवाना है तो वो एक ही दिन में आप डिलीवर कर दोगे। लेकिन अगर वो 201 वर्ड्स भी हो गया तो वो नेक्स्ट डे पे चला जाएगा, तो आपको 2 दिन का डिलीवरी टाइम मिल जाएगा और 2 दिन डिलीवरी वाली रेंज जो बन जाएगी वो है आपका 200 वर्ड्स प्लस आपका एडिशनल वर्ड्स 150। तो टोटल एक 350 की रेंज बन जाएगी जो कि आप 2 दिन के अंदर डिलीवर करोगे। और इसी तरह अगर किसी ने 350 वर्ड से भी ऊपर का करवाना है वॉइस ओवर तो उस पे भी 150 वर्ड्स मजीद ऐड हो जाएंगे और एक दिन और बढ़ जाएगा। मतलब कि फिर आप 500 वर्ड्स का वॉइस ओवर डिलीवर करोगे इन 3 डेज। इसी तरह हर 150 वर्ड्स के बाद आपका एक दिन बढ़ता जाएगा। आई
होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मैं आपको एक क्विक समरी दे देता हूँ इसी चीज़ की कि सबसे ऊपर आपने क्या लिखना है कि आप एक बेसिक पैकेज के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हो और कितना उसके आप चार्ज करोगे। और उसके बाद एडिशनल वर्ड्स में आपने ये लिखना है कि आपका कितने नंबर ऑफ वर्ड इंक्रीज होते जाएंगे तो आपकी प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी, क्या आपकी एक प्राइस रेंज बनती जाएगी और उस प्राइस रेंज की क्या प्राइस होगी, उससे ऊपर हो जाएंगे वर्ड्स तो उसकी क्या प्राइस हो जाएगी। तो इसी तरह आपकी प्राइस जो है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स के बाद बढ़ जानी चाहिए, ये चीज़ आपकी यहाँ पे एडिशनल वर्ड्स के अंदर आ जाएगी। इन दी एंड आपका आ जाएगा डिलीवरी टाइम कि एक दिन के अंदर एक ऑर्डर पे आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो डिलीवर कर सकते हो। और अगर किसी ने उन वर्ड से भी ज़्यादा का आपसे ऑर्डर करवाना है तो आपका जो है डिलीवरी टाइम भी एक दिन बढ़ता जाएगा। जैसे आपकी प्राइस एडिशनल वर्ड्स पे बढ़ती गई वैसे ही आपका यहाँ पे डिलीवरी टाइम भी एडिशनल वर्ड्स पे बढ़ता जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपका एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। हम इसको ऑन करते हैं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में आ जाता है विद इन 1 डे आई कैन डिलीवर अप टू। यहाँ पे आपने एक नॉर्मल डिलीवरी टाइम लिखा था कि आप एक दिन में 200 वर्ड्स जो है वो डिलीवर कर पाते हो। और अगर कोई आपका ये गिग एक्स्ट्रा भी बाय करता है, मतलब कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी भी बाय करता है, तो आप उसको कितने नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो एक दिन के अंदर डिलीवर कर पाते हो। तो जाहिर सी बात है अगर किसी ने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी लेनी है तो मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा होंगे और ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड की वजह से उसके डिलीवरी टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने लिखा है कि ईच एडिशनल 150 वर्ड्स पे एक दिन बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी ने जल्दी करवाना है और नंबर ऑफ वर्ड्स उसके ज्यादा हैं तो वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वाला एक्स्ट्राज यहाँ से ऐड कर सकता है। और इसीलिए आपने यहाँ पे ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वाले एक्स्ट्राज में आप दे रहे हो। तो ये एक एडिशनल है, इसके आप जाहिर सी बात है एडिशनल चार्जेस भी करोगे। इसीलिए अब हम यहाँ पे 200 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारा बेसिक पैकेज के अंदर मौजूद है। अब हम यहाँ पे उससे ज्यादा लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 300। इसका आप एडिशनल चार्ज कितना करोगे? हम कहते हैं कि हम इसका एडिशनल जो है वो $10 चार्ज करेंगे। अब एक चीज आपने ये भी ध्यान में रखनी है कि जैसा कि आपने यहाँ पे लिख दिया है 300 वर्ड, तो अगर किसी के 600 वर्ड्स हैं तो उसको 2 दिन का एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का टाइम मिल जाएगा। अगर किसी के 900 वर्ड्स हैं तो उसको 3 दिन का डिलीवरी का टाइम मिल जाएगा। तो 300 वर्ड्स की बेस पे एक रेंज बनती जाएगी और उसी रेंज के अंदर डिलीवरी टाइम भी थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा, जो कि बेसिक वाले पैकेज से डिफरेंट होगा। बेसिक पैकेज में आपका प्राइस रेंज जो है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, वो आपके हर ईच एडिशनल 150 वर्ड्स की बेस पे बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे किसकी बेस पे बढ़ेगी? यहाँ पे 300 वर्ड्स की बेस पे बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं स्क्रिप्ट प्रूफ रीडिंग। इसमें सिंपली ये है कि आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिलेगी बाहर की तरफ से तो आपने उसको पूरी तरह चेक करना है, पूरी तरह पढ़ना है कि कोई ग्रामेटिकल एरर या फिर कोई भी इशू तो नहीं है। तो ये आपने सिंपली उसको एरर वगैरह उसके करेक्ट करके देने हैं, उसकी स्क्रिप्ट उसको ठीक करके देनी है अगर उसमें कोई भी मसला है तो ये आप यहाँ पे एक्स्ट्रा दे सकते हो उसको। और इसमें आपने ये बताना है कि आप कितने नंबर ऑफ वर्ड्स जो है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स की एक स्क्रिप्ट को पढ़ोगे, उसको करेक्ट करोगे और उसका कितना चार्ज करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 100 नंबर ऑफ वर्ड्स की एक स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और हम उसको $10 चार्ज कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कमर्शियल राइट्स। कमर्शियल राइट्स में ये आ जाएगा कि आपका वॉइस ओवर आपका क्लाइंट कहीं भी यूज कर सकता है इन नॉन पेड मार्केटिंग चैनल्स। फॉर एग्जाम्पल वो कहीं भी यूज करे, मतलब कि उस वॉइस ओवर से वो पैसे अगर नहीं कमा रहा है, किसी भी ऐसे चैनल पे, यूट्यूब चैनल या किसी टीवी चैनल या रेडियो वगैरह पे नहीं चला रहा है जिससे कि वो अर्निंग कर सके, नॉन पेड कमर्शियल या नॉन पेड जो मार्केटिंग चैनल्स हैं सिर्फ उन्हीं पे चला सकता है, उसके लिए उसको लेना पड़ेगा आपका कमर्शियल पैकेज। तो अगर वो कमर्शियल राइट्स वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डर करेगा तो फिर वो परमानेंटली आपका वॉइस ओवर कहीं भी नॉन पेड मार्केटिंग चैनल्स में यूज कर सकता है। तो इसके लिए भी आपने इसको अगर ऑन करना है तो यहाँ पे आपने प्राइस बता देनी है कि कितने $, आप इसके एक्स्ट्रा चार्ज करोगे। क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा तो आप इस पे ज्यादा चार्ज भी कर सकते हो, और अगर आप इसको कुछ कम टाइम के लिए देना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो 1 गीग एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी का एक टाइम लिख सकते हो और उसको कम चार्ज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फुल ब्रॉडकास्ट राइट। इसका मतलब ये है कि अगर तो वो किसी नॉन पेड मार्केटिंग चैनल में यूज नहीं करना चाह रहा, वो किसी पेड मार्केटिंग चैनल में यूज करना चाह रहा है, जैसा कि कोई उसका यूट्यूब चैनल है, कोई उसका टीवी या इंटरनेट या रेडियो, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में या कमर्शियल में वो आपका वॉइस ओवर यूज करे जिससे कि वो खुद के पैसे कमा रहा है, तो उसके लिए उसको आपका ये वाला गिग एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जिसका नाम है फुल ब्रॉडकास्ट राइट्स। इसके लिए भी जाहिर सी बात है वो आपके वॉइस ओवर से खुद पैसे कमाएगा और ये वाले राइट्स उसके पास लाइफ टाइम तक रहेंगे, तो आप इसके लिए भी उसको काफी अमाउंट जो है वो
चार्ज कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं HQ ऑडियो फाइल, मतलब कि आपकी जो वॉइस ओवर की ऑडियो फाइल होगी वो आप हाई क्वालिटी में उसको डिलीवर करोगे जो कि WAV फॉर्मेट में होगी। तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है और कितने डॉलर आप इसके लोगे ये वाली फाइल डिलीवर करने के। अगर आप स्पेसिफिक WAV या फिर HQ ऑडियो फाइल डिलीवर करोगे तो उसके आप कितने एक्स्ट्रा चार्ज करोगे। उसके बाद जो गिग एक्स्ट्रा आ जाता है वो है टाइम्ड ऑडियो सिंक। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो भी वॉइस ओवर करना है आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ये अप टू 60 सेकंड्स है कि 60 सेकंड्स के अंदर अंदर की कोई भी वीडियो होगी तो आप उसका कितना चार्ज करने वाले। फॉर एग्जांपल हम उसमें एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे और हम उसके $20 चार्ज करेंगे। तो कोई भी ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि 60 सेकंड्स की होगी उसके आप $20 लोगे। अगर वो 60 सेकंड से ज्यादा की होगी तो आप उसको $40 लोगे। तो इसी तरह ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि डिलीवरी टाइम और एडिशनल वर्ड्स और ये सारा कुछ अपडेट होता रहता था। इसी तरह ये भी हर 60 सेकंड्स के अकॉर्डिंग अपडेट होता रहेगा। अब इसमें होता ये है कि आपने वीडियो प्रोवाइड नहीं करनी है क्लाइंट को, आपने सिर्फ वीडियो को देख के वीडियो के अकॉर्डिंग अपना वॉइस ओवर करना है। 60 सेकंड्स तक की ये बात है कि आपने 60 सेकंड की कोई भी वीडियो क्लाइंट जो प्रोवाइड करेगा उस पे आपने वॉइस ओवर करना है, लेकिन आपने प्रोवाइड ऑडियो फाइल नहीं करनी है, आपने वीडियो फाइल प्रोवाइड नहीं करनी है, ना ही आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, ना ही आपने वीडियो फाइल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट एक्स्ट्रा जो है वो है स्प्लिट फाइल्स, कि अगर तो किसी क्लाइंट ने आपको एक स्क्रिप्ट दी है जो कि एक बहुत ही लंबी स्क्रिप्ट है और वो आपको कह रहा है कि आपने इसको डिवाइड कर देना या फिर 5 डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो अलग अलग चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मुझे आपने 5 फाइल्स डिलीवर करनी है, ऑडियो फाइल्स। जिस तरह आपने ऊपर देखा कि वो ऑडियो सिंक वाला पर 60 सेकंड्स था, ये भी अप टू 5 फाइल्स है। तो अगर तो आपका क्लाइंट कहता है कि उसको 5 फाइल्स से ज्यादा चाहिए, मतलब कि 6 चाहिए या फिर 10 फाइल्स चाहिए, तो उसके लिए ये प्राइस भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्प्लिट करने के लिए 5 फाइल्स का $10 चार्ज करेंगे। अगर तो उसको 10 फाइल्स चाहिए स्प्लिट करके तो उसको $20 चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडिशनल रिवीजन्स। ये तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि हर रिवीजन पे आप कितने नंबर ऑफ डेज लोगे और कितने डॉलर चार्ज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक। इसमें यह है कि अगर तो आपने वो वॉइस ओवर किया है और क्लाइंट आपको कहता है कि आप उसको एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए आपके वॉइस ओवर के अंदर, तो आपके पास जो भी ट्रैक्स मौजूद हैं या फिर वो पेड हैं या जैसे भी हैं उनके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे एक चार्ज करना है अमाउंट, और कितने नंबर ऑफ डेज आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आप किसी भी बैकग्राउंड म्यूजिक को जो कि आपके पास मौजूद है, चाहे आपने परचेज किए हैं चाहे आपके पास फ्री हैं, उसको ऐड करने के लिए आप कितने यहाँ पे चार्ज करने वाले हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि कमर्शियल राइट्स फॉर 1 ईयर। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि कमर्शियल राइट्स हमने यहाँ पे एक पूरा गिग एक्स्ट्रा था जो कि लाइफ टाइम के लिए था और फुल ब्रॉडकास्ट भी यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए था। उसी तरह ये कमर्शियल राइट्स और ब्रॉडकास्ट राइट्स जो हैं वो एक साल के लिए हैं। तो जाहिर सी बात है फुल लाइफ टाइम के लिए आपने जितना भी चार्ज किया होगा तो ये 1 साल के लिए आपने उससे कम चार्ज करना है। ये सब करने के बाद इन दी एंड आपके पास ये बचता है लाइव डायरेक्शन, कि क्लाइंट आपको वीडियो कॉल के थ्रू सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड करेगा और आपने सेशन वगैरह की टाइमिंग और लेंथ वगैरह ये सारा कुछ आपने गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। तो ये आपने अगर ओपन करना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं कर रहा। और इन दी एंड आपके पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं कि अगर आपका कोई रिपीटेड बायर है और उसने लॉन्ग टर्म कोई ऑर्डर करना है तो आप उसको कितना डिस्काउंट देने वाले हो। 6 मंथ के लिए करना है तो आप उसको 10% डिस्काउंट दे दो, और अगर 3 मंथ्स के लिए करना है तो आप उसको 5% डिस्काउंट दे दो। एंड ये करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब आगे हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमें एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखी हुई है, मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हालांकि ये डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे ही लिख दी है, आप इसको जाहिर सी बात है इसमें आप बोल्ड करोगे, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करोगे तो वो आप कर लीजिएगा अपनी मर्जी से। मैं इतना इस पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ और सीधा हम इस पे छोटी मोटी थोड़ा बोल्ड करने के बाद आगे मूव करते हैं। ये करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप FAQ या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कुछ लिख सकते हो जो कि आपके माइंड में है या आपको लगता है कि लोगों के माइंड में हो सकते हैं, उनको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। मैं फिलहाल इस पे कुछ भी नहीं लिखने वाला हूँ और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो कि है रिक्वायरमेंट्स, कि आपको क्या क्या चाहिए होगा स्टार्ट करते वक्त। जाहिर सी बात है आपको एक स्क्रिप्ट की जरूरत होगी, तो आप यहाँ पे एक लिख सकते हो अटैच द स्क्रिप्ट हियर। ये लिखने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये रिक्वायर्ड सेक्शन को टिक किया हुआ है और गेट इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे अटैचमेंट सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ है जो कि आपको चाहिए होगी स्टार्ट करने से पहले, कि क्या स्टाइल उसको चाहिए, कैसा उसको टोन चाहिए, या जो भी चीज़ें जो कि आपके माइंड में है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर द स्टार्ट ऑफ ऑर्डर, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे ज़रूर रिक्वायरमेंट्स में पूछ लेनी है। मैं फिलहाल इसी को लेके कंटिन्यू करता हूँ। एंड इन दी एंड हमारे पास यही चीज़ आ जाती है कि गैलरी, कि आपने इसमें एक वीडियो ऐड करनी है, 3 ऑडियो फाइल्स ऐड करनी है और 3 ही इमेजेस ऐड करनी है।
अगर डॉक्यूमेंट आप ऐड करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, वैसे तो कोई भी नहीं करता है या फिर बहुत कम लोग करते हैं। और अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ एग्जांपल्स होंगे आपके वॉइस के। तो ये कुछ इनकी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई वीडियो है तो वो वीडियो आपकी 50 MB से कम होनी चाहिए या फिर 50 MB ही होनी चाहिए और 75 सेकंड से ज़्यादा की आपकी वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की आपने एक वीडियो बना लेनी है जिसका कि आप चाहे बैकग्राउंड में कोई भी इमेज यूज़ करो। एक चीज़ आपने ये भी मेक श्योर करनी है कि जो भी वीडियो हो, कोई भी ऑडियो हो, वो आपकी अपनी होनी चाहिए, उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, वरना आपकी गिग अप्रूव नहीं होगी और अगर अप्रूव होगी तो बाद में डिलीट हो जाएगी या फिर कोई इशू आ सकता है। तो हम यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड कर लेते हैं, जैसा कि मेरे पास ये वीडियो मौजूद है। और ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपने अपनी वीडियो को रिनेम करके वही टाइटल देना है जो कि आपकी गिग का टाइटल है। और इस पे मैं मजीद किसी अगली वीडियो में बात करूंगा कि हम किसी भी गिग को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं या फिर एक गिग बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सोच रहा हूँ कि इस पे पूरी एक सीरीज बना दूं जिसमें कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ों पे भी बात करेंगे, लेकिन देखते हैं। अभी वापस आते हैं इसी पे। मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को फाइवर की टीम रिव्यू करेगी और उसके बाद इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। देन हम आ जाते हैं ऑडियो फाइल पे। ऑडियो फाइल आपने यहाँ पे MP3 फॉर्मेट या फिर MPEG फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। कोई भी अगर आपका दूसरा फॉर्मेट है जैसे कि WAV या फिर OGG या फिर कोई भी ऐसा फॉर्मेट जो कि यहाँ पे इन्होंने लिस्ट नहीं किया हुआ है, वो आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। आपने सिर्फ वही फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे लिस्टेड है, जो कि है MP3 या फिर MPEG। मेरे पास ये दो ऑडियो फाइल्स हैं और दोनों MP3 में ही हैं, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। इन दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमें ऑडियो टाइटल लिखना जरूरी है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपकी ऑडियो में क्या चीज़ आपने बताई हुई है, मतलब कि आपका नरेशन स्टाइल कैसा है या फिर जो भी चीज़ है आपने वो यहाँ पे लिख देना है ताकि एक स्पेसिफाई हो जाए और ऑडियो का आपका एक टाइटल बन जाए। ऑडियो टाइटल लिखने के बाद आप यहाँ पे टैग्स भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ टैग्स ऐड कर देता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे टैग्स ऐड कर दिए हैं और उसके बाद इन दी एंड हमने यहाँ पे इमेजेस अपलोड करनी है। तो मेरे पास एक ही इमेज है, मैं सिंपली उसको अपलोड कर देता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, 2 ऑडियो फाइल्स भी अपलोड कर दिए हैं और एक इमेज अपलोड कर दिया है। ये सब करने के बाद अब हम नीचे आएंगे और इस बॉक्स को टिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। ये करने के बाद हमारी गिग यहाँ पे पब्लिश होने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सारे चेंजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सब कुछ हमने फुलफिल कर लिया है। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे पब्लिश गिग। अब मेरी गिग यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है और चलो अब हम इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मेरी एक गिग बन गई है और इस पे सारी वो चीज़ें जो कि हमने सेलेक्ट की हुई थी, जैसा कि उर्दू लैंग्वेज है, जेंडर मेल है, पर्पस क्या था, टोन क्या है और एज रेंज क्या है, ये सारा कुछ। और उसके बाद जो हमने 2 ऑडियो फाइल्स अपलोड की थी वो ऑडियो फाइल्स हमारी इस इमेज के ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड हो गई हैं। और अगर हम यहाँ पे प्ले करेंगे तो इसी तरह हमारी ऑडियो का यहाँ पे प्ले हो जाएगा। जो भी आपकी अपनी ऑडियो है, मेक श्योर करना है कि आपकी ऑडियो या फिर वीडियो या फिर इमेज जो भी चीज़ आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हो वो आपकी अपनी बनाई हुई है, वो आपने कहीं से डाउनलोड नहीं की हुई है, वरना आपकी गिग अप्रूव नहीं होगी। अगर अप्रूव होगी तो बाद में आपको इशू आएगा। जैसा कि आपने देखा कि दोनों ऑडियो फाइल्स जो हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई हैं इमेज के ऊपर। और अगर कोई भी बायर आपकी इस गिग को ओपन करेगा तो उसको ये दोनों ऑडियो फाइल्स जो हैं जो कि आपने एक सैंपल के तौर पे अपलोड की हैं, वो इन दोनों को सुन सकता है और उसी की बेस पे फिर वो देखेगा कि उसने कोई ऑर्डर प्लेस करना है या फिर नहीं करना है। अब इसी तरह हम चेक कर लेते हैं प्राइसिंग को भी कि यहाँ पे हमने मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स जो 75 रखे थे कि मिनिमम 75 नंबर ऑफ वर्ड्स का कोई भी बंदा आपको ऑर्डर जो है वो इस ओवर का प्लेस कर सकता है। और 75 नंबर ऑफ वर्ड्स का आप कितने डॉलर जो है वो चार्ज करने वाले हो, तो 75 नंबर ऑफ वर्ड्स का आप $10 चार्ज कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे 75 से बढ़ा के 76 भी कर देंगे तो ये $20 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसी तरह 75 से ऊपर हर 50 वर्ड्स के बाद $10 जो है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 125 भी कर देंगे तब भी $20 होगा। और अगर इसके ऊपर हम 50 पे जाएंगे, मतलब कि 175 तक चले जाएंगे तो ये $30 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसके ऊपर भी 50 और ऐड कर दें 225 तक हमारा $40 चार्ज हो जाएगा। और डिलीवरी टाइम भी हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी लिखा था कि हम मैक्सिमम 200 वर्ड्स एक दिन के अंदर डिलीवर करेंगे। तो 200 वर्ड से ऊपर एक भी होगा तो वो नेक्स्ट डे की डिलीवरी में चला जाएगा। तो आपको ये प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। एग्जैक्टली इसी तरह हमने ये लिखा था कि हम एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में मैक्सिमम 300 वर्ड जो है वो एक दिन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अगर तो कोई बंदा है उसका 301 वर्ड्स भी हैं तो वो एक दिन के अंदर डिलीवरी जो है उसको एक्स्ट्रा फास्ट नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी भी उसकी 2 डेज की हो जाएगी, क्योंकि हमने मैक्सिमम एक दिन के अंदर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में भी 300 वर्ड्स को इंक्लूड किया था। और अगर किसी का 300 वर्ड से एक वर्ड भी ऊपर जाएगा तो वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में भी 2 डेज की डिलीवरी में चला जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारी प्रूफ रीडिंग थी कि
हम 100 वर्ड्स पे जो है वो $10 चार्ज करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कि 100, तो 100 पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि प्रूफ रीडिंग पे आप $10 चार्ज कर रहे हो। और अगर हम इस पे बढ़ा के 101 भी कर देंगे तो ये प्रूफ रीडिंग की प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और ये $20 की हो जाएगी। आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि हम वॉइस ओवर की गिग में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं, कैसे हम प्राइसिंग को चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि हर क्लाइंट का नंबर ऑफ वर्ड डिफरेंट होगा। किसी भी क्लाइंट के पास कोई भी स्क्रिप्ट होगी तो उसके नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो डिफरेंट होंगे और उसके नंबर ऑफ वर्ड्स की बेस पे ही उसको अमाउंट चार्ज होगी। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि ये सब कुछ कैसे था, हमने कैसे किया है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको जरूर उसका आंसर करूंगा। और कोई भी अगर बड़ी कंफ्यूजन हुई तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।